अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हमारा 90 डेज चैलेंज का डे 14 है और आज की हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है इफ फंक्शन। यानी इफ यानी अगर, यानी अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू, दो वैल्यूज हो जिसके दरमियान में हमारे को डिफरेंस पैदा करना हो या डिफरेंस निकालना हो, उसके लिए हमारा ट्रू निकालना हो, फॉल्स निकालना हो, वन निकालना हो, जीरो लिखना हो, पास या फेल लिखना हो, तो उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने लॉजिकल टैक्स के बारे में पढ़ा था कि लॉजिकल टैक्स हमारा क्या होता है। तो लॉजिकल टैक्स में हमने आपको बताया था कि इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, इस सब के बारे में बताया था और बोला था कि उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे, तो हमारे को इफ के अंदर जो है वो इफ का फॉर्मूला लगाने के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज जो हमारा डे है वो इफ का है। हम इसको सीखेंगे कि इफ को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसके अंदर लॉजिकल टैक्स जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा वो क्या था और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, और जो हमारे पास आंसर आ रहा था ट्रू और फॉल्स की सूरत में, तो उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और वो क्यों आ रहा था। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। इसके अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, इसके बारे में सारी चीजें बताऊंगा, सारी चीजों की तरतीब ब तरतीब सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा कि ट्रू फॉल्स क्यों आ रहा था और इसकी जगह तुम कुछ और क्या ला सकते हैं, वन या जीरो लिख सकते हैं। अगर हमारी वैल्यू सही है तो उसके लिए ट्रू आएगा, वैल्यू गलत है तो उसके लिए फॉल्स आएगा, और अगर ट्रू है तो ट्रू लगाने के लिए हम वन लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। और हमें आंसर पास या फेल में चाहिए, वो किस तरीके से लिखेंगे। और आंसर पास फेल में चाहिए तो है, लेकिन अपर केस में चाहिए, यानी कैपिटल लेटर्स में चाहिए। किसी ने हमारे को फॉर्मूला लगा के दिया हुआ है, उसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि यार इसके अंदर जो पास फेल लिखा हुआ है वो मुझे अपर केस में लिख के दो, यानी कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख के दो। तो आपको दोबारा से फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें सिर्फ कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी सारी चीज़ें जो है वो सेट हो जाएंगी। और इसकी तरीके से हमारे पास अगर जो आंसर है वो हमारे को यस या नो में चाहिए, तो उसको भी हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम इसको जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहें। अच्छा, तो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए, हम जो चाहते हैं वो आना चाहिए ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए इक्वल टू अप्लाई लिखेंगे, उसके बाद इफ लिखेंगे और टैब के बटन से अपने फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया लॉजिकल टेस्ट। यानी लॉजिकल टेस्ट वो दो वैल्यूज है, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, कोई भी ऐसी दो वैल्यू जिसके दरमियान में इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन आ रहा हो या नॉट इक्वल का साइन आ रहा हो, तो ऐसे वैल्यू को जो हम लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे इस सेल का नंबर देंगे। ठीक है, यानी सेल की लोकेशन दी हमने और हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। यानी हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आए वो, कि ये बताए कि 25 जो है वो 45 से छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, उसके बाद जो है वो हम दूसरे दूसरे सेल की लोकेशन को, दूसरे कॉलम की, दूसरे रो की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे। ये आ गई हमारे पास, दोनों रोज आ गई, तो दोनों हमारी लोकेशंस आ गई, तो हमारा लॉजिकल टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में कॉमे का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पे कॉमा लिखेंगे, हमारा पहला हिस्सा फॉर्मूले का कंप्लीट हो गया। अब वो हमारे को यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, ठीक है, कॉमा, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स और एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि भाई जो 25 है वो ग्रेटर नहीं है 45 से। अगर मैं यहाँ पे विल फर्स्ट वैल्यू को चेंज करता हूँ, यानी मैं 25 को यहाँ पे मैं 85 करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ का आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो है वो ग्रेटर देन का साइन अप्लाई किया था, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू को चेंज करा है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, कि उसने बताया कि भाई जो 85 है वो 45 से बड़ा है, तो हमारा आंसर भी चेंज हो गया। और अगर मैं यहाँ पे वापसी 25 करूंगा तो यहाँ फिर फॉल्स आ जाएगा, क्यों? क्योंकि जो 25 है वो 45 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापसी, यहाँ पे हम 85 करते हैं इसको, और अब हम चलते हैं अपने दूसरे
ऑप्शंस की तरफ। यानी जो हमारे पास पहला था उसके अंदर हमें चाहिए था कि भाई जो हमारे पास आंसर आए वो आए ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई कंडीशन अप्लाई करके, कि हमने पिछले लॉजिकल टेस्ट में पढ़ा था कि हम इक्वल टू अप्लाई करेंगे, यानी जो कंडीशन हम अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, या ग्रेटर देन एक, लेस देन, दोनों बोथ, या इक्वल टू, या बराबर हो या छोटा हो, या छोटा हो या बराबर हो एक दूसरे से वैल्यू, तो हमें जो आंसर जिस हिसाब से चाहिए होगा वो आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरा आंसर जो हमें चाहिए वो चाहिए 1 हो या फिर 0 हो, तो हम वही सेम फॉर्मूले को एज इट इज अप्लाई करेंगे। हम इक्वल टू लिखेंगे, इफ लिखेंगे, टैब के बटन से अपने फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे। वही हमारे को लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पे इसको ये आंसर ये देंगे लोकेशन, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर हम ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देंगे कॉमा। ठीक है, कॉमे के बाद हम हमें आंसर किसमें चाहिए, 1 हो या 0 हो। अगर ये आंसर सही हो तो 1 आ जाए, और या तो 0 आ जाए। तो इसके बाद कॉमा के बाद 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद तो हमारी दोनों वैल्यू, अगर वैल्यू एक ट्रू और वैल्यू एक फॉल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमारा फॉर्मूला क्लोज हो गया। एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आया हमारे पास, ट्रू आया। जैसे कि ऊपर वाली के अंदर आया था हमारे पास ट्रू, कि 85 जो है वो 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे पास वन आंसर आ गया। यानी हमारी जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, 85 जो है वो 45 से ग्रेटर है। तो अब हमें यहाँ पे दूसरा आंसर जो है वो, तीसरा आंसर हमारे को जो चाहिए वो पास या फेल के अंदर चाहिए। पास या फेल के आंसर लाने के लिए हम वही सेम चीज अप्लाई करेंगे, इक्वल टू, इफ, टैब के बटन से अपने फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे। उसके बाद पहले फर्स्ट वैल्यू वाली सिलेक्ट करेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ आप अपने पास नोट रखिएगा, जब भी आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे उसके अंदर जब भी आप नंबर लिखेंगे यानी न्यूमेरिक वैल्यूज लिखेंगे तो वो एज इट इज लिखी जाती है। लेकिन अल्फ़ाबेट जब भी लिखेंगे हम, तो उसके लिए हमारे को इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं बोथ साइड पे। ठीक है, जैसे अब अभी हमने यहाँ पे अपनी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू को लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। अब हमें जो आंसर चाहिए था वो चाहिए था पास या फेल में। तो पास या फेल में आंसर लाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। हमने यहाँ पे एंटर इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें। ठीक है, उसके बाद हमें पहला जो चाहिए वो चाहिए, अगर ये वैल्यू सही हो तो यहाँ पे पास आ जाए। हमने यहाँ पास लिखा, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करेंगे। पहली वैल्यू हो गई हमारी ये। ठीक है, कॉमा लिखा हमने, पहली वैल्यू क्लोज हो गई। अब हमारी दूसरी वैल्यू के लिए भी हम, अगर जो भी हमें अल्फ़ाबेट के अंदर लिखना है तो उसको हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई करें, चाहे वो इफ का फॉर्मूला हो या एक्स वाई जेड जो भी फॉर्मूला। अब हमें दूसरा आंसर जो चाहिए वो चाहिए फेल। तो हम दोनों वैल्यूज को जो है वो लिख दिया है, दोनों आंसर्स को हमने लिख दिया है। उसके बाद दोनों बोथ साइड ब्रैकेट हमारे क्लोज हो गया, फॉर्मूला क्लोज हो गया। एंटर करा, एंटर करा तो हमारी को ये पता चल गया कि हमारी जो ये 85 है ये ग्रेटर है, यानी पास आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर सही आ रहा है। अभी मैं इसको अगर 25 कर दूंगा तो ये लेस देन हो गई, यानी जो 45 है वो बड़ा है, तो यहाँ का आंसर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको वापसी 85 कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर जो है वो, तो तीनों आंसर जो है वो एज इट इज सही आ गए। अब हमारे पास जो है वो चौथा आंसर निकालने के लिए क्या है, हमें कोई भी बोले कि भाई इसको जो हमारे पास पास और फेल आ रहा है इसको आप ग्रेटर देन में लिख के दो। यानी ये जो मैं वैल्यूज जो चाह रहा हूँ, जो मैं आंसर ये चाह रहा हूँ, ये बड़ी फॉर्म में लिख कर आए, यानी छोटा लिख कर नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए वही सेम अपना वो ऊपर वाला फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसको कैपिटल के अंदर लिख दें। ठीक है, यही तो इसका एक दूसरा तरीका ये है कि अपने फॉर्मूले को आप दोबारा से अप्लाई करें। ठीक, कंट्रोल टैब से आपने फॉर्मूले को एक्टिव करा, ये वैल्यू आपने सिलेक्ट करी, ग्रेटर देन का साइन लगाया, दूसरी वैल्यू आपने सिलेक्ट करी, कॉमा दिया। अब हमने ऊपर जो है वो लिखा था कि पास हो या फेल हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अल्फ़ाबेट्स लिखे थे। लेकिन मैं ये यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे लिखना ना पड़े और बगैर लिखे मेरी जो है वो वैल्यूज आ जाए। लेकिन आए भी तो वो आए हैं अपर केस के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा अपर। ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि पास आंसर जो है वो है अपर में है, तो मैं यहाँ की लोकेशन दे दूँगा। मैं यहाँ टेक्स्ट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ रेड
अल्फ़ाबेट्स में कुछ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे सेल की लोकेशन दे है। मैंने यहाँ लोकेशन दी इसको, उसके बाद कॉमा अप्लाई किया, उसके बाद फिर अपर केस को अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे को दूसरी वैल्यू देनी है, ये हमारी दूसरी वैल्यू आ गई, कॉमा, एक सेकेंड मैंने दोनों साइड पे ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ये हमारे दोनों जो है वो चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है वो फॉर्मूला क्लोज हो गया। अब फॉर्मूले को देखें कि हमने करा क्या। वही सेम चीज़ हमने लॉजिकल टेस्ट को वही दोनों चीज़ें अपने अप्लाई करी, दोनों वैल्यूज लिखी, ग्रेटर देन का साइन लगाया, कॉमा लगाया। अब मैं ये चाहता था कि मुझे यहाँ पे पास और फेल लिखना ना पड़े जैसे मैंने पहले फॉर्मूले में लिखा था। तो मैंने यहाँ पे पास और फेल को लिखा नहीं, मैंने सेल की लोकेशन दे दी सेम है। तो ये दो यहाँ तक तो हमारा वैसा ही है, ठीक है। मैंने अपने सेलों की लोकेशन दे दी, दोनों की, पास की भी और फेल की भी। लेकिन हमें ये चाहिए था कि आंसर में कि बड़ा लिख कर आए, यानी पास और फेल जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिख कर आए। तो मैंने यहाँ पे कॉमे के बाद अपर लिख दिया, अपर के बाद मैंने अपने सेल की पास की लोकेशन दे दी, कॉमा लिख के फिर मैंने अपर लिख के फेल की लोकेशन दे दी, तो दोनों आंसर जो है वो अपर केस के अंदर आ गए। तो उसके बाद जो है वो हम यस और नो का हमें अगर आंसर चाहिए तो वही सेम पास वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन, दूसरी लोकेशन दी, वही इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस लिखेंगे, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नो लिखेंगे, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो है वो सारी वैल्यूज के आंसर अच्छे से आ जाएंगे। अब सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमारे पास ट्रू और फॉल्स था, वो भी बहुत इजी था, तो वो भी आप सबने देखा है कितनी आसानी से निकला। और दूसरा वैल्यू थी हमारे पास, दूसरा फॉर्मूले का जो आंसर चाहिए था हमें 1 और 0 की सूरत में चाहिए था, वो भी देखा आप लोगों ने, बिल्कुल सही आया। तीसरा जो था वो हमारे पास था कि आंसर पास या फेल में आए, यानी पहला जो आंसर था वो हमारा नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में था, और दूसरा आंसर जो था वो हमारा अल्फाबेटिक था। और अल्फाबेटिक के लिए हम हर फॉर्मूलाज के अंदर जो है वो जब भी कोई भी अल्फाबेटिक कंडीशन अप्लाई देंगे उसको, कि हमारा जो है वो आंसर अल्फाबेट्स के अंदर आए, तो जो भी अल्फाबेट्स अब आप देंगे तो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोड करेंगे बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पास या फेल, पास या फेल हो लेकिन ग्रेटर यानी कैपिटल लेटर्स में हो और लोकेशन के साथ हो, यानी लोकेशन आपको लिखनी पड़े, कोई आपको जैसे आपने ऊपर वाले के अंदर टाइप किया था पास या फेल वो ना करना पड़े। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा तरीका बताया, वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें, कॉमा टू कॉमा सारी चीज़ें समझाएं कि किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। और यस नो के लिए भी हम वही सेम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो वीडियो को गौर से देखें, फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई किया है, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें, अच्छे से देख के सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। इस बहुत काम आने वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करते हैं और इससे बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफ के ही किसी फंक्शन के साथ। तो गाइस अल्लाह हाफिज।